टीचर्स, प्यारे बच्चों, आप सबको महान देश, विशाल देश भारत के स्वतंत्रता की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ताली नहीं बजाओगे? कभी कभी आपसे जब बात करता हूं तो मुझे ये लगता है स्वतंत्रता होता क्या है, क्यों आज के दिन हम यहाँ बैठ के भारत माता की जय, वंदे भारत, जय हिंद, क्या होता है ये? अब मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। भारत गुलाम था, गुलाम का मतलब नौकर। आक्रांताओं ने, अंग्रेजों ने हमारे इस विशाल देश, जितना बड़ा भारत है इससे बड़ा भारत था, बांग्लादेश, पाकिस्तान इसी का पार्ट था, भारत वर्ष लोग कहते हैं। अंग्रेजों ने आके, विदेशी ताकतों ने आके हमारे देश को लूटा और कब्जा कर लिया। हम गुलाम हो गए, हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। आज आपके पापा जाते हैं कि आपको डीएवी में एडमिशन दिलाने के लिए, आदेश नहीं था कि आप जो चाहो कर लो। हम गुलाम थे, वो जो चाहते वही करते। लेकिन हमारे पूर्वजों ने धीरे धीरे आग जलाई और उस आग में थोड़ा थोड़ा घी देना शुरू किया, आंदोलन शुरू किया, और आंदोलन के क्रम में हजारों लाखों की संख्या में हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की बलि दे दी, अपनी जान का कुर्बान कर दिया। कोई बम से मारे गए, कोई फांसी चढ़ के उनको मारा गया। लेकिन अल्टीमेटली यह आंदोलन इतना बड़ा हुआ, यद्यपि इसकी स्टार्ट 1857 से पहले हुई थी। कल मैंने क्लास 9th के 3 सेक्शन को एक टास्क दिया। आप छोटे बच्चे हैं, इसको अभी आप नहीं कर पाएंगे। 9th को एक टास्क दिया 1 सप्ताह का। 1857 पहली लड़ाई स्वतंत्रता की, और कामयाबी 90 साल के बाद मिली 1947 15 अगस्त को। किस बात की मिली? हम अपनी जान का कुर्बानी देते गए, कोई परवाह नहीं किए। लाखों के लाखों की संख्या में हमारे पूर्वज कत्ल हुए, और अल्टीमेटली अंग्रेजों ने हमारे देश को हमारे हाथ करके यहां से निकल गया। वही दिन था 15 अगस्त 1947। उसी दिन आपको आजादी मिली थी, स्वतंत्रता। और जब आज आप कहते हैं कि मैं 78वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहा हूं, आप जोड़िएगा 1947 to 2024, 77 वर्षगांठ हो चुका। यह क्या है? जो विश्व की स्थिति को देख रहा हूं, उस स्थिति में हर विश्व का हर कंट्री एक दूसरे पर अधिकार करना चाहता है। अगर हम आप जगह नहीं रहे, सावधान नहीं रहे, वह आक्रांता आज भी जिंदा है, आज भी सोया नहीं है, वो जगा है। इसीलिए 9th के क्लास के बच्चों को कहा हूं कि 1857 to 1947, इस 90 साल के इतिहास को अगर तुम पढ़ लो तो तुमने भी वही ज्वालामुखी उबर पड़ेगा जो ज्वालामुखी हमारे पूर्वजों में था, और बिना जान की परवाह किए आपको आजादी दिया और अंग्रेजों को खून दिया। कहा था कभी तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह करके दिखा दिया। अब ये हमारा आपका दायित्व है, इस आजादी को अब छून कैसे रखें। सिर्फ आजादी आपके सामने नहीं है, सिर्फ स्वतंत्रता आपके सामने में नहीं है, स्वतंत्रता भी है, आपका विकास भी है। और आपका विकास तब तक नहीं होगा जब तक पूरे देश का विकास नहीं होगा। हमें आगे भी बढ़ना है, अपने स्वतंत्रता की रक्षा भी करनी है। और जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं क्लास में, करिकुलम में, वो बेटा सिर्फ पढ़ाई जानकारी है, वो एक सूचना है, वो ज्ञान नहीं है। मैं अपने साथ अपने पेरेंट्स को भी लेता हूं। जो बच्चा आपका करिकुलम पढ़ रहा है वो मात्र सूचना है। आपके पिताजी भी पढ़े थे नाउन का परिभाषा, आप भी पढ़ रहे हैं नाउन का परिभाषा, आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं नाउन का परिभाषा, इनके बच्चे भी पढ़ेंगे नाउन का परिभाषा। दिस इज ओनली द इंफॉर्मेशन, ये सूचना है। मेरे बाबा भी आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़े थे, न्यूटन का लॉ पढ़े थे, मेरे पिताजी भी पढ़े थे, मैं भी पढ़ रहा हूं, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। दिस इज इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट द नॉलेज। टीचर्स प्लीज माइंड इट, दिस इज नॉट द नॉलेज। जब तक ये बॉक्स से बाहर निकल के किताबों के संपर्क में नहीं जाएगा, तब तक ज्ञान की अभिवृद्धि नहीं होगी। इस बात को आप समझिए। ज्ञान की अभिवृद्धि कब होती है? जब ठेस लगता है। कैसे? एक बच्चा दौड़ रहा है, अचानक वो गिर जा रहा है, पापा मम्मी शिक्षक सामने में रहते, कहते देख के नहीं चलते हो, गिर गए हो, तुम चोट लग गई है। देख के नहीं चलते हो, ठेस लग गई है, गिर गए हो, या एक ज्ञान हुआ जिंदगी का। इसी तरह इस करिकुलम से बाहर निकल के जब देखिए किताब को पढ़िएगा, तब आपको ज्ञान होगा। और जब ज्ञान होगा, ये हमारी आजादी इतनी मजबूत हो जाएगी, इतनी अक्षुण हो जाएगी कि विश्व का कोई भी कंट्री आपको उंगली नहीं दिखाएगा, और दिखाएगा तो खड़े खड़े उंगली को हम लोग काट देंगे। तीसरी बात, सिर्फ स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करना है, विकसित भारत भी बनाना है, डेवलप इंडिया भी बनानी है। यह सिर्फ सरकार का काम नहीं है, यह हर एक नागरिक का काम है, हर एक सिटीजन का काम है।
हर एक सिटीजन का काम है विकसित भारत बनाने के लिए, क्योंकि पटना में एक आदमी यह अपेक्षा करे कि दुनिया का, पटना का सारा आदमी पटना से भाग जाए, मैं ही पूरा संपत्ति का अधिकार पटना में हो जाऊं। क्या आप पटना में अकेले रह पाओगे? क्यों नहीं रहोगे? दवा कहां से लाओगे? कपड़ा कहां से लाओगे? अनाज कहां से लाओगे? किताब कहां से लाओगे? इसका मतलब यह हुआ कि समाज के हर व्यक्ति के विकास में आपकी सहभागिता होनी चाहिए। जब समाज विकसित होगा, समाज बढ़ेगा, तो आप भी बढ़ेंगे। इसलिए झंडा को लेकर आगे बढ़ाना या तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। याद करो, आप में से बहुत सारे बच्चे के पेरेंट्स आज बॉर्डर पे खड़ा आपको सोने की इजाजत देता है, आप बिंदास सोते हो अपने घर में। कोई आदमी बॉर्डर पे खड़ा है, कहता है भारतवासी आप सोइए, मैं बॉर्डर पे चट्टान की तरह खड़ा हूं, आप सबों की तरफ से उनको नमन करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। आप हैं इसलिए हम हैं, आप हैं इसलिए भारत है, आप हैं इसलिए मेरी आजादी है। चलिए, आज तो आप आए हैं, पता नहीं भगवान ऊपर से कब क्या कर देंगे, ठिकाना नहीं होता। आप तो कुछ अपने अपने छोटे छोटे बच्चों का कार्यक्रम देखेंगे, लेकिन आज़ादी का मतलब डिसिप्लिन्ड होकर अपने काम को समय पर संपादित करना, यही आपकी आज़ादी है। और देश को जब खून की आवश्यकता हो तो एक खून नहीं, हम लाखों में खून देने को तैयार है, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने किया था। यह करते रहेंगे तो आपकी आज़ादी पर कोई चिन्ह नहीं उठाएगा। उनको भी नमन करने का दिन है, उनको सब मन से नमन कीजिए, जिसने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी कर दिया। आपकी तरफ से उनको भी नमन, उनको भी नमस्कार। अगर वो हमारे पूर्वज नहीं होते तो आप आज़ादी की सांस आज हम यहाँ नहीं लिए होते। पुनः एक बार आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, अपने पेरेंट्स को भी हार्दिक बधाई। लेकिन मेरे साथ एक बार जोर से बोलिएगा, भारत माता की। ये आवाज विश्व के हर कोने में नहीं गई, ये आवाज होनी चाहिए विश्व के हर कोने तक पहुंच जाए भारत की आजादी स्वतंत्रता की। भारत माता की, भारत माता की।